आप सुन रहे हैं विविध भारती पिटारा। आज पिटारा में हेलो फरमाइश। नमस्ते दोस्तों, हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं मंजू द्विवेदी। इस कार्यक्रम में आप हमसे फोन के माध्यम से बहुत सारी बातें करते हैं और अपनी पसंद के गाने सुनते हैं। आज अपनी पसंद के गाने सुनने से पहले एक बात हम आपको बता देना चाहते हैं कि हेलो फरमाइश कार्यक्रम की जो रिकॉर्डिंग है नवंबर महीने से ये प्रत्येक सोमवार को होगी, यानी कि पहला जो सोमवार है वो 3 नवंबर को है, तो उस दिन रिकॉर्डिंग होगी। तो अब ये सिलसिला शुरू करते हैं और ये है आज के कार्यक्रम का पहला कॉल। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश। मैडम मैं उदयपुर राजस्थान से तिलक तंबोली बोल रहा हूँ, आपका नियमित श्रोता। तिलक जी कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ मैम, बिल्कुल अच्छा हूँ। और मैम सबसे पहले तो दीपावली की शुभकामनाएं मैडम आपको और आपके पूरे स्टाफ को, विविध भारती के। जी, आपको भी हमारी ओर से दीपावली की शुभकामनाएं। वैसे कैसा मना आपका ये त्योहार? मैंने बहुत अच्छा मना इस बार तो। बड़ी धूमधाम से? बिल्कुल धूमधाम से मैम। आपके बाहर से पर्यटक भी बहुत आए थे मैम इस बार उदयपुर। जी, उदयपुर तो झीलों की नगरी है और देखने लायक बहुत सारे स्थान है वहाँ पर, सहेलियों की बाड़ी वगैरह, बहुत सारी जगह, सुंदर शहर है। हाँ, मोती मगरी है और फतेह सागर है, पिछोला झील है। अभी फतेह सागर में बहुत पानी होगा ना? बिल्कुल मैम, बिल्कुल, क्योंकि इस बार बारिश बहुत अच्छी हुई है। मैंने बहुत हुई है और इस बार तो मैडम क्या है कि मतलब झरना भी बहुत गिरा है, चद्दर चली है इस बार तो। अच्छा। वैसे मैडम 2-4 साल से तो लगातार चल रही है चद्दर फिलहाल तो। और क्या करते हैं आप तिलक जी? मैम मेरा तो प्रिंटिंग प्रेस का काम है। तो क्या प्रिंट करते हैं, कोई अखबार या? मैम हमारा नहीं, अखबार नहीं मैम, एक्चुअली में क्या वेडिंग कार्ड है, इन्विटेशन कार्ड है और कैरी बैग है, इसका काम है। यानी जो अब देखिए, अब तो शादियों का सीजन आने ही वाला है, तो आपका काम बहुत बढ़ गया होगा अभी, है ना? बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल। उसके अलावा मैम क्या है कि इन्वेलप है और वेडिंग कार्ड है, इन्विटेशन है, गृह प्रवेश कार्ड है, सभी प्रिंट करते हैं मैम हम। अच्छा, ये जो कार्ड आप प्रिंट करते हैं ना, तो इस पर कुछ कुछ शादियों के या फिर कोई और तरह के जो इनविटेशन कार्ड्स होते हैं उस पर बड़ी अच्छी भाषा में, बड़े सुंदर शब्दों में कुछ बातें लिखी होती है, उसके ऊपर पैटर्न होते हैं वो, या फिर जो आपके ग्राहक होते हैं वो आपको बताते हैं कि हमें ऐसा लिख कर जाए? नहीं मैम, कुछ हमारे पास पैटर्न होते हैं कंप्यूटर के अंदर। हाँ। उसको क्या है कि निकाल के, नेट से निकाल के भी करते हैं कितनी बार। और जो कोई अच्छी चीज होती है वो उसके कार्ड में हम लगा देते हैं। क्या है कि मतलब वो चीजें ऐसी होती है मैम, कोई शायरी होती है ऐसा, या कोई कुछ ऐसा लिखना चाहता है, मान लो कि शादी में पधारना है या कुछ भी ऐसा, तो वो बताते हैं आपको कि भैया हमें ये लिख करके चाहिए, और उस तरह से आप प्रिंट करते हैं ना? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। चलिए, अच्छा लगा आपसे बात करके। और एक प्रिंटिंग प्रेस हमने एक देखी है जहाँ पर बड़े बारीक बारीक अक्षर होते हैं और उनको बैठ करके जमाना पड़ता है और वो बहुत, उसके अंदर समय लगता है। तो आप एक्चुअली मैम क्या, वो बहुत पुराने टाइप का था। हाँ। तो उस समय क्या है मैम, एक एक अक्षर क्या है कि लेके और जमाने पड़ते थे। और उसके बाद क्या है उसका मीटर तैयार करवा के और फिर मैम वो लगता था। अब तो मैम क्या है ऑफसेट आ गई है। तो क्या है कंप्यूटर से डिजाइन बन जाती है और प्लेट बन के और फिर मशीन पे लग जाती है। उसमें क्या है मैम, जो चीज है जैसे मान लो 4 घंटे में कुछ चीज प्रिंट हो रही है तो आप समझो वो 1 घंटे में हो जाती है इसके अंदर। यानी आपका काम आसान हो गया जब से कंप्यूटर और ये प्रोग्राम वगैरह आए हैं कंप्यूटर के। अच्छा लगा आपसे बात करके तिलक जी। अपनी पसंद का गाना बताइए। मैम फिल्म का नाम है सरस्वती चंद्र और गाने के बोले मैम, फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। प्रियतम में मुझको लिखना, क्या ये तुम्हारे काबिल है?
नहीं लेता हाथ तुम्हारा, पास जो तुम मेरे होती। तुम्हें भेजा है खत में। नींद तुम्हें तो आती होगी, क्या देखा तुमने सपना। आँख खुली तो तन्हाई थी, सपना हो न सका अपना। तन्हाई हम दूर करेंगे, ले आओ तुम शहनाई। प्रीत बढ़ाकर भूल न जाना, प्रीत तुम्ही ने सिखलाई। तुम्हें भेजा है खत में। खत से जी भरता ही नहीं अब, नैन मिले तो चैन मिले। चांद हमारे अंगना उतरे, कोई तो ऐसी रैन मिले। मिलना हो तो कैसे मिले हम, मिलने की सूरत लिख दो। नैन बिछाए बैठे हैं हम, कब आओगे खत लिख दो। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। फूल तुम्हें भेजा है खत में। हेलो फरमाइश। मैं उदयपुर से रमेश नाचानी बात कर रहा हूँ। क्या करते हैं रमेश जी? मेरा चांदी का काम है। चांदी का काम है? हाँ जी। अच्छा, गहने बर्तन और ये बनाते हैं आप चांदी से? हाँ, ऑर्डर देके बनवाते हैं और सप्लाई करते हैं फिर गाँव में। अच्छा, गांव में सप्लाई करते हैं। जी जी। तो आप विशेष तौर पर क्या बनाते हैं चांदी से? विशेष तौर पर तो हम कंदोरे बनाते हैं 1-1 किलो के, जो पहनते हैं ना कमर में। कमर में पहने जाते हैं, गांव में ज्यादा पहने जाते हैं। ज्यादातर वही बनाते हैं, जो मंगाते हैं फैंसी आइटम वो ले जाते। तो 1-1 किलो के जो कंदोरे होते हैं, तो वो महिलाएं पहनने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं आती? कभी ऐसी कोई कंप्लेन आई है कि कहा जाए कि नहीं थोड़ा हल्का बनाइए? आधा किलो के भी बनते हैं, 1.25 किलो के भी बनते हैं, हाँ। 1 किलो के भी बनते हैं। ज्यादातर जिस इलाके में यही चलते हैं तो यही चलते हैं 1 किलो वाले, और वो बड़ी खुशी से पहनते हैं सब कुछ। शायद ये भी सोचते होंगे कि जितना वजनदार हो उतना अच्छा, ऐसा भी सोचते हैं वो। रकम लेते हैं ना, तो उनको रकम फिक्स होती है, इतने की रकम लेनी। तो आप ये मशीनों से बनाते हैं या हाथ की कारीगरी होती है? नहीं, हम कच्ची चांदी दे देते हैं उनको। अच्छा, कारीगर को वो बना के दे देते हैं। तो आप स्वयं नहीं बनाते, कारीगरों को आप कहते हैं कि भाई ये इतने तोले का या इतने वजन का ये बना दीजिए? हाँ। अभी तो देखिए त्योहारों का मौसम था और अब शादियों का मौसम आने वाला है, तो इस त्योहार और शादी के मौसम में आपकी जो ये बिक्री है ये बढ़ जाती होगी, काम भी अधिक होता होगा और इनकम भी आपकी ज्यादा होती होगी? नहीं मंजू जी, ऐसा है ना, अभी चांदी का भाव बहुत ऊंचे है, तो इतना चलन बहुत कम हो गया है। लगभग भाव बहुत बढ़ गया। पहले अभी 1,80,000 तक गई थी, और अभी आज का भाव 1,53 जी। तो धंधे से फर्क पड़ता है, लोग बाग कम पसंद कर रहे हैं अभी, मतलब भाव के। तो इन बातों का आपके काम पर बहुत प्रभाव पड़ा है ना? बिल्कुल बिल्कुल पड़ा है। रमेश जी, अच्छा लगा आपसे बात करके। बताइए अपनी पसंद का गाना। जी, फिल्म का नाम है विजयपथ और बोल है राह में उनसे मुलाकात होगी। राह में उनसे मुलाकात हो गई, राह में उनसे मुलाकात हो गई,
जिससे डरते थे वही बात हो गई। इश्क के नाम से डर लगता था, दिल के अंजाम से डर लगता था। इश्क के नाम से डर लगता था, दिल के अंजाम से डर लगता था, दिल के अंजाम से डर लगता था। आशिक वो ही मेरे साथ हो गई, आशिक वो ही मेरे साथ हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश। नमस्ते बहन जी। नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं? सुरेश जादव बात कर रहा हूँ, प्रतिष्ठान रेडियो श्रोता संघ, नेहरू चौक, पैठन, जिला छत्रपति संभाजीनगर, महाराष्ट्र से। सुरेश जी कैसे हैं आप? मैं मजे में हूँ बहन जी, आप कैसे हो? बस हम भी बिल्कुल अच्छे हैं। पैठन की जो साड़ियाँ हैं बड़ी प्रसिद्ध है ना, और उनकी बहुत डिमांड है, लोग पसंद करते हैं, तो इसकी क्या विशेषता है हमें बताइए। इसकी विशेषता ये है कि ये जो साड़ियाँ है रेशम की बनाई जाती है पैठनी नाम से, और ये देश विदेश में बहुत मशहूर है। आप क्या करते हैं सुरेश जी? मैं मेडिकल स्टोर चलाता हूँ बहन जी। कि पैठन की और क्या क्या विशेषताएं हैं, और क्या चीज है वहाँ की जो बहुत प्रसिद्ध है, या वहाँ कुछ ऐसे स्थान हो जिसकी वजह से वो प्रसिद्ध हो जगह? यहाँ पैठन में देखिए संत ज्ञानेश्वर महाराज जी का बहुत बड़ा मंदिर है जो आपेगांव शहर से माना जाता है। और यहाँ देखिए संत ज्ञानेश्वर जी ने जो रेड़े-मुखी जो वेद गाए थे ना, उसका स्थान है यहाँ, जिसको नाघाट कहते हैं। और यहाँ देखिए नाथ सागर नाम का एक बड़ा मिट्टी का डैम है जी। और ये खासियत तो आपने पहले बता चुका, मैं पैठनी नाम की साड़ियाँ वहाँ प्रसिद्ध है। सुरेश जी, आप रेडियो कब सुनते हैं, यानी कि विविध भारती कब सुनते हैं आप? दिन भर में हमारे घर पे मेरी मिसेस अनीता जादव ये रेडियो दिन भर चला ही रहती है। काम करते करते सब पूरा कब बीत जाता है पता नहीं चलता, दिन भर रेडियो चालू रहता है। और आप दुकान पर सुनते हैं? जी, मैं रेडियो दुकान पर सुनता हूँ। मैं करीबन 1980 से रेडियो से जुड़ा हूँ, यानी कि रेडियो सिलोन आता था जब, और अब भी आता है रेडियो सिलोन जी, बीना का गीत माला वगैरह आता था। रेडियो से लगाव है मुझे बहुत। अच्छा लगा जानकर। सुरेश जी, अपनी पसंद का गाना बताइए। मेरी पसंद का गीत है आक्रमण फिल्म का, ये मौसम आया है।
ख्वाबों ख्यालों में आजा के खो जाए ख्वाबों ख्यालों में ये मौसम हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश, मैं सत्यनारायण दुबे बोल रहा हूँ। ये संगीत के विविध रंगों से लबरेज विविध भारती के कार्यक्रम से जहाँ मनोरंजन होता है वहीं इससे हमें ज्ञानवर्धन भी होता है जी। हम दोनों पति पत्नी करीब 50 वर्ष से इसके मुरीद हैं और इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैडम, मेरी धर्म पत्नी जो है इस खाली दुनिया से रुखसत कर गई अभी साल भर पहले जी, और आज उसकी पुण्यतिथि है। ओहो। तो इसी पुण्यतिथि में मैं उसके पसंद के गाने को उसी को समर्पित करना चाहता हूँ। जरूर। और गाने के बोल हैं, थारे काजलियो बना लूं, मारे नैना में रमा लूं। आपकी इन भावनाओं में हम भी आपके साथ हैं और इस वक्त हम आपके मन में जो उथल पुथल चल रही होगी उसको सचमुच महसूस कर रहे हैं और कर सकते हैं। लेकिन साथ ही ये जानकर अच्छा लगा कि 50 साल से आप हमारे श्रोता हैं और आप दोनों ही मिलकर के हमारे ये कार्यक्रम सुनते रहे हैं। आपकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं है, ये जानकर हमें दुख जरूर हुआ है, लेकिन साथ ही साथ हम आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि इतने वर्ष 50 वर्ष जो आपने साथ में रेडियो सुना होगा, जो लम्हे आपने साथ में बिताए हैं, उनकी जो खूबसूरती है, उनकी जो खुशबू है, उनको आप अगर महसूस करेंगे तो हो सकता है कि आपकी तकलीफ थोड़ी कम हो। वैसे आपकी पसंद का ये गाना हम आपको सुनवा रहे हैं। थाने काजलियों बना लूं, मारे नैना में रमा लूं। थाने काजलियों बना लूं, मारे नैना में रमा लूं। राज पलका में बंद कर रखूंगी, हो राज पलका में बंद कर रखूंगी। गोरी पलका में नींद कैया आवेली, गोरी पलका में नींद कैया आवेली, आवेली गोरी पलका में नींद कैया आवेली। तुम्हारी पलका पालनी ये झुलावेली, झुलावेली पलका पालनी ये झुलावेली। हो मारे नैना तो दूर दूर कैया जाला जी, ढोला कैया जाला जी। मारे नैना तो दूर दूर कैया जाला जी, ढोला कैया जाला जी। थाने चंदन हार बना लूं,
गोरी चुंदड़ी लहर लहरावेली, गोरी चुंदड़ी लहर लहरावेली, लहरावेली चुंदड़ी लहर लहरावेली। भोला प्राणा में प्रीत जगावेली, जगावेली प्राणा में प्रीत जगावेली। हमारे हिवड़े सो दूर दूर कैया जाला जी, भोला कैया जाला जी। हमारे हिवड़े सो दूर दूर कैया जाला जी, भोला कैया जाला जी। खाने मोतीड़े बनानी, खाने मोतीड़े बनानी, मारे होता तो लगा लूंगा, नथनी में बांध कर रखूंगी, हो राज नथनी में बांध कर रखूंगी। खाने का जलियो बना लूं, मारे नैना में रमा लूं, राज पलका में बंद कर रखूंगी, हो राज पलका में बंद कर रखूंगी। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश। नमस्कार मैडम। जी नमस्ते। मैं बड़ा गांव जिला गुना मध्य प्रदेश से आपका नियमित श्रोता मांगीलाल धाकड़ बोल रहा हूँ। क्या करते हैं मांगीलाल जी आप? मैं खेती बाड़ी करता हूँ मैडम, और आपका रेडियो सुनता रहता हूँ। तो खेती में आपके क्या उगाया जाता है, क्या फसल होती है? मैडम मक्का लगाई थी अबर की, और अगली फसल गेहूँ चना दाना है। तो ये जो खेती बाड़ी बड़ा मेहनत का काम होता है ना? जी मैडम, और आपसे बात करके बहुत खुशी हो रही थी। जी जी। के प्रोग्राम पिटारा के अंतर्गत सबरे सुनते हैं हम। यानी जब आप खेत में काम करते रहते हैं तो साथ ही साथ आप विविध भारती भी सुनते रहते हैं। आपके घर में और कौन कौन है मांगीलाल जी? मेरे घर में मम्मी जी हैं, भाई हैं, बहना है, पूरा परिवार है। जी, तो वो भी घर के जो दूसरे सदस्य हैं वो भी आपकी खेती बाड़ी में मदद करते हैं? हाँ मदद करते हैं। छोटा भाई है वीरेंद्र धाकड़, मम्मी जी हैं और बहना है। और आपके प्रोग्राम 3 बजे के सखी सहेली सुनती हैं हमारे घर के। पसंद आता है उन्हें कार्यक्रम? जी पसंद आता है मैडम। तो वो आपसे कभी ये कहते हैं कि अरे सखी सहेली कार्यक्रम में आ जाओ, आप भी बैठ करके साथ सुनो? जी साथ में सुनवाता हूँ ना, मोबाइल द्वारा सुनते हैं ऐप पे। मांगीलाल जी अच्छा लगा आपसे बात करके। अपनी पसंद का गाना बताइए। बलमा का गीत है, तेरे साथ हो जिंदगी अगर। सुनिए अपनी पसंद का ये गाना। अगर जिंदगी हो तेरे संग हो, अगर जिंदगी हो तेरे संग हो, अगर मौत हो तो हो तुझसे पहले, अगर मौत हो तो हो तुझसे पहले, अगर जिंदगी हो तेरे संग हो, अगर जिंदगी हो तेरे संग हो, अगर मौत हो तो वो हो तुझसे पहले, अगर मौत हो तो वो हो तुझसे पहले।
कर ले जब तक होगा दम में दम, साथ नहीं छोड़ेंगे चाहे खुशियाँ हो या गम। जिंदगी हो तेरे संग हो, अगर जिंदगी हो तेरे संग हो। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश जी। क्या लम्हों का इश्क नहीं सदियों की हिफाजत है, क्या लम्हों का इश्क नहीं सदियों की हिफाजत है, कैसे करूं शिकायत हर सांस को तेरी चाहत है। क्या बात है, ये शेर शायरी करना आपका शौक है? आपने खुद लिखी है या कहीं से पढ़ी है आपने? जी मैम, मैंने पढ़ी थी और मैं आकाशवाणी विविध भारती के प्रोग्राम बराबर सुनता रहता हूँ मोबाइल के ऐप के जरिए, और आप लोगों के प्रोग्राम बहुत खूबसूरत लगते हैं। लेकिन आपने अभी तक अपना नाम नहीं बताया सर। मैं बात कर रहा हूँ आपसे यूपी उत्तर प्रदेश, जिला रामपुर, ग्राम खंडिया गेट कॉलोनी से अमरजीत बात कर रहा हूँ आपसे। अमर जी, ये शेर शायरी जो है ये आप केवल पढ़ते हैं या कुछ लिखते भी हैं? जी मैम, मैं पढ़ता भी हूँ और मैं लिखता भी हूँ, और उसको याद करके आकाशवाणी केंद्र पर मैं कॉल करता हूँ तो मैं उन्हीं पे अपनी शायरी से ही शुरुआत करता हूँ। मुझे काफी अच्छा लगता है। मैं बड़ा अच्छा शौक है आपका, लेकिन अगर आप इस पर थोड़ा ज्यादा फोकस करें और थोड़ा और मन इसमें लगाएं तो आप बहुत अच्छी शायरी कर सकते हैं। और लिखते हैं तो मन की भावनाएं जब हम उकेरते हैं तो मन को एक संतुष्टि होती है, और खूबसूरत जो ये शब्द होते हैं इनसे एक बहुत यूं कह सकते हैं ना कि दिल की बातों को बड़ी सरलता से कहा जा सकता है ना। जी जी, और कहते नहीं है कि किसी ने क्या खूब कहा कि नींद को रात से क्या शिकायत के जो आती नहीं रात भर, के नींद को रात से क्या शिकायत के जो आती नहीं रात भर, कसूर तो उस खूबसूरत से चेहरे का है कि जो आज भी रातों को सोने नहीं देता। क्या बात। चलिए अब अपनी पसंद का गाना बता दीजिए। जी, फिल्म का नाम रहेगा एक रिश्ता, और इसमें कुमार सानू ने गीत को गाया है कि तुझे प्यार से देखने वाला एक दिल है, मेरा दिल है, मेरा ही दिल है। सुनिए अपनी पसंद का ये गाना। मैं टूट के सनम ऐसे ही तुझे चाहूंगी, तेरी आँखों से कभी दूर नहीं जाऊंगी, कसम है तुझको मेरी साजना मोहब्बत की, मैं साथ फेरों के साथों वचन निभाऊंगी, तुझे प्यार से देखने वाला, तुझे अपना समझने वाला एक दिल है, एक दिल है, एक दिल ही तो है, मेरा दिल है, मेरा दिल है, मेरा दिल ही तो है। तुझे प्यार से देखने वाला, तुझे अपना समझने वाला एक दिल है, एक दिल है, एक दिल ही तो है, मेरा दिल है, मेरा दिल है, मेरा दिल ही तो है।
देखो सुने यार को जब पल के उठाऊं, जिंदगी बना के मेरी जान को मैं सांसों में बसाऊं। तेरे इश्क में डूबने वाला, तुझे हर पल ढूंढने वाला, एक दिल है, एक दिल है, एक दिल ही तो है। मेरा दिल है, मेरा दिल है, मेरा दिल ही तो है। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश, नमस्कार मैडम जी। जी नमस्ते, कहाँ से बात कर रहे हैं, कौन बोल रहे हैं? निम्बाड़ा राजस्थान से दिलीप आहूजा बात कर रहा हूँ। दिलीप जी कैसे हैं आप? बहुत ही बढ़िया मैडम, आज आपसे बातचीत करके बहुत ही खुशी हो रही है और थोड़ा नर्वस भी हो रहा हूँ। नर्वस होने की तो कोई बात नहीं है मैडम, कॉल पहली बार किया है इसलिए। क्या करते हैं दिलीप जी आप? जी पान की दुकान है। अरे वाह तो आप लोगों को पान खिलाते हैं अलग अलग तरह के, मीठा पान और कौन कौन सी तरह के पान होते हैं? सभी तरह के होते हैं, कपूरी पान है, बनारसी पान है, काला पत्ते वाला पान है। इनमें क्या थोड़ा थोड़ा सा अंतर होता है? हाँ जी, काले पत्ते वाला थोड़ा मीठा होता है। काले पत्ते वाला पान मीठा होता है और जो मीठा पान होता है वो मीठा ही होता है। वैसे कौन से पान की जो डिमांड है वो सबसे ज्यादा होती है? सभी तरह के चलते हैं, वैसे ज्यादातर तो मीठे ही पान ज्यादा खाते हैं। तम्बाकू वाले तो बहुत ही कम आजकल के हो गए हैं। तो पान खा करके जो है लोग अपना मुंह, जबान, होठ सब लाल कर लेते हैं और उसके बाद आपको धन्यवाद देते हैं मीठा पान खिलाने के लिए। जी दिलीप जी, रेडियो यानी कि विविध भारती अब कब सुनते हैं आप? मैडम पूरा ही दिन भर चलता है रेडियो दुकान पर। और आपके घर के लोग सुनते हैं कि नहीं? घर पे भी है रेडियो, मैं होता हूँ तो घर पे रेडियो चलता है। अच्छा, एक बात हम आपसे जानना चाहते हैं कि लोग पान खाते हैं, उसके बाद जो पीक होती है लोग इधर उधर थूक देते हैं, उसकी वजह से बहुत गंदगी फैल जाती है। मेरी शॉप के बाहर एक बकेट रखी है, पॉलिथीन डाल के उसके अंदर मिट्टी वगैरह है, वो कोई भी बाहर रोड पर नहीं करता है मेरी दुकान के आसपास। यानी आप उनसे कहते हैं कि भाई डस्टबिन का इस्तेमाल कीजिए? उनको पानी नहीं मिलेगा फिर दोबारा मैडम। जी बिल्कुल। अगर उन्होंने एक पिचकारी मार दी ना तो उनका काम खत्म हो गया। वो जब तक सॉरी नहीं बोले या वहाँ पे थोड़ा पानी, हैंडपंप भी करीब ही है, बाल्टी दे देता हूँ उनको, ये लो और साफ कर दो, फिर वो शर्मिंदा होने के कारण नहीं करते। फिर एक दो बार ऐसा हो चुका है जो अब कोई नहीं करता। जी, ये आपने बहुत अच्छी बात कही है कि आप इस तरह का व्यवहार उनके साथ रखते हैं कि कोई भी गंदगी ना फैलाए, और अगर वो गंदगी करते हैं तो आप उन्हें कहते हैं कि भाई ऐसा आपको दोबारा नहीं करना। दिलीप जी, अच्छा लगा आपसे बात करके। अपनी पसंद का गाना बताइए। देवानंद साहब और जिनेतमान की भाई बहन वाली एक पिक्चर है, हरे रामा हरे कृष्णा मूवी। इसी पर एक मेरी बहन है, एक पुणे में रहती है, सोनिया, उसकी याद थोड़ी आ रही है, उसी के लिए एक गाना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है। सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है। सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है।
से मेरी आंखों से हो गई तू दूर, तब से सारे जीवन के सपने हैं चूर। आंखों में नींद ना, मन में चैना है, 1000 में मेरी बहना है। सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है। तुम दोनों हैं एक डाली के फूल, मैं ना भूला तू कैसे मुझको गई भूल। हाँ देखो हम तुम दोनों हैं एक डाली के फूल, मैं ना भूला तू कैसे मुझको गई भूल। हाँ मेरे पास आ कह जो कहना है, 1000 में मेरी बहना है। सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश। मैम जी नमस्कार। नमस्ते जी मैम, मैं जिला रामपुर ग्राम खंडिया कॉलोनी से शिवम बात कर रहा हूँ आपसे। शिवम क्या करते हैं आप? मैम मैं पढ़ाई करता हूँ, साथ ही साथ विविध भारती के सभी कार्यक्रम सुनता हूँ नियमित रूप से। किस चीज की पढ़ाई कर रहे हैं? मैम मैं बीटेक कर रहा हूँ सिविल इंजीनियरिंग से। मैम जी, तो पढ़ाई करने के दौरान ही आप रेडियो सुनते रहते हैं या विविध भारती सुनते रहते हैं, या कोई उसके लिए कोई अलग से समय निकालते कि ये मेरा पसंदीदा कार्यक्रम है, ये मैं उस समय सुनूंगा, ऐसा है? मैम जैसे मैम पढ़ाई के दौरान भी कार्यक्रम सुनते रहते हैं हल्की सी आवाज से, जैसे कोई लिखने का काम रहता है वर्क में ना, मतलब तो उस दौरान भी कार्यक्रम सुनते रहते हैं। बाकी हम स्पेशल कुछ मतलब आपके प्रोग्राम आते हैं, जैसे विविध भारती में हेलो फरमाइश रहा या फिर कोई भी ज्ञान से जुड़ी, जैसे आपका रहता है जयमाला कार्यक्रम, बहुत अच्छा लगता है, ये भी कार्यक्रम सुनते हैं, तो उस दौरान भी हम समय निकाल कर सुन लेते हैं मैम, जो भी अच्छा कार्यक्रम लगता है विविध भारती के द्वारा। अच्छा, आपने कहा कि आप बीटेक की पढ़ाई कर रहे हैं, तो इसके बाद आपकी और पढ़ाई करने का विचार है या इसके बाद आप सोचेंगे कि बस अब मुझे काम करना है, पैसा कमाना है? मैम जो है मतलब हम जॉब भी करेंगे और साथ ही साथ अगर घर की तरफ से मतलब अच्छा खासा हमारा सहयोग मिलेगा थोड़ा बहुत, तो हम सोचेंगे कि आगे की पढ़ाई भी जारी रखें और साथ ही साथ जॉब भी करते रहें। जी बिल्कुल, अगर आपको मौका मिले तो अवश्य आप आगे की पढ़ाई कीजिएगा और उसके बाद जॉब करके आप अपने परिवार वालों को मदद दे सकते हैं और उनकी सहायता कर सकते हैं। बताइए शिवम जी, आज कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं? मैम फिल्म का नाम है आग ही आग और इसका जो सॉन्ग है मैम शब्बीर कुमार जी की आवाज में गाना प्ले कर दीजिए। सुनिए अपनी पसंद का ये गाना। आजा रे साजन, आजा रे साजन, आजा रे
मौसम ना प्यार की, प्यार के दुश्मन देख ले, प्यार की ये दीवान की। वादा 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 किया है प्यार में, कभी हम जुदा न होंगे। साजन आजा रे, साजन आजा रे। हेलो फरमाइश। हेलो मैम, नमस्ते। नमस्ते। मेरा नाम सोनम गोयल है, बहादुरगढ़ हरियाणा से। क्या करती हैं सोनम? हाउस वाइफ हूँ मैम। और बच्चे वगैरह? नहीं नहीं, वो अभी नहीं है। अच्छा, अभी अभी शादी हुई है आपकी? हाँ। पढ़ाई की है आपने? हाँ, थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत क्यों, ज्यादा क्यों नहीं? थोड़ा फैमिली कंडीशन खराब था ना, इस वजह से। और आपके कोई शौक हो तो बताइए। गाने सुनने को बहुत ज्यादा शौक रहा है। तो बस आप रेडियो सुनती हैं खाली? हाँ, हस्बैंड को भी बहुत ज्यादा पसंद है और मुझे भी। क्या करते हैं आपके पतिदेव? खुद का बिजनेस है अपना। बताइए, आपकी पसंद का कौन सा गाना है? शाम तेरी बंसी पुकारे, गीत गाता चल। सोनम जी, आपकी पसंद का गाना आपको सुनवा रहे हैं। शाम तेरी बंसी पुकारे, राधा हेलो फरमाइश। जी मैम, रेखा वर्मा बोल रही हूँ उज्जैन से। रेखा जी, क्या करती हैं आप? मैम हाउस वाइफ हूँ मैं। तो दिन भर बस केवल घर का काम करती हैं और इसके अलावा जो समय मिलता है उसमें आप क्या करती हैं? समय मिलता है उसमें मैं पार्लर चलाती हूँ। यानी कि आप लोगों के जो है त्वचा निखारती हैं, उनकी सुंदरता को बढ़ाती हैं, ये काम करती हैं ना। घर की सुंदरता तो पहले आप बढ़ाती हैं और उसके बाद जो समय बचता है उसमें लोगों का चेहरा निखारती हैं आप, है ना? जी मैम। तो अभी जब ये बहुत त्योहारों का मौसम था और अब शादियों का मौसम आ रहा है तो इसमें आपकी व्यस्तता थोड़ी बढ़ जाती होंगी, है ना?
बिल्कुल मैम, घर का काम भी और पार्लर का भी दोनों ही करना रहता है, तो वो तो व्यस्तता तो रहती है जी। आपकी कोई मदद करता है इसमें या आप अकेली ही चलाती हैं पार्लर? नहीं मैम, मैं तो अकेली ही चलाती हूँ और बच्चे क्या नाम से बड़े हो गए हैं, तो वो अपने अपने गुड़िया जॉब पे है और बेटा बिजनेस करता है। छोटे छोटे थे तो मुझे ज्यादा दिक्कत आती थी पार्लर में, तो बच्चे घर पे थे तो हेल्प कर देते थे जितनी उनसे बनती थी। अब क्या दोनों अपने अपने काम से लगे हुए हैं, जॉब में लगे हुए हैं, तो हेल्प तो मिलती नहीं है जी। इसलिए मैं जितना बनता है उतना ही करती हूँ। मतलब यानी आप बर्डन नहीं लेती हैं, जितना शौकियाना आप कर सकती हैं, जितना जिसमें आपको थकान महसूस ना हो उतना ही आप काम। जी मैम, मैंने बीच में बंद कर दिया था पार्लर, कम कर दिया था बिल्कुल। सासू माँ की तबीयत बहुत खराब रहने लगी थी तो मैंने बिल्कुल कम कर दिया था। लेकिन कस्टमर का ऐसा है कि एक बार जो काम करवा लेते हैं जैसे आईब्रो से या फेशियल है, तो फिर वो एक अपने परमानेंट कस्टमर हो जाते हैं ना। तो वो ऐसा है कि आप जितना भी टाइम हो, जैसे भी टाइम मिले, आप काम कर दो। यानी जो आपके कस्टमर है उनको आपके ऊपर बहुत भरोसा है और आपके काम का जो तरीका है वो उन्हें बहुत पसंद आता है, इसलिए वो चाहते हैं कि आप ये काम जरूर करें। जी जी मैम, मैं जो आईब्रो बनाती हूँ ना, उनको आईब्रो बहुत ज्यादा पसंद है मेरे हाथ की। अरे वाह, क्या बात है। हम जो भी कार्य करते हैं उसको पूरे परफेक्शन के साथ करें और पूरी सतर्कता के साथ करें तो उससे लोग प्रभावित होते हैं। ये बात आपकी बात से साबित होती है ना? जी मैम। रेखा जी बताइए कि आज आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं? मैडम, आज मैं हम साथ साथ मूवी का मैया यशोदा ये तेरा कन्हैया। रेखा जी, आपकी पसंद का ये गाना आपको सुनवा रहे हैं। मैया यशोदा ये तेरा कन्हैया, मैया यशोदा ये तेरा कन्हैया, पनघट पे मेरी पकड़े है भैया, संग मुझे करता है, संग मेरे लड़ता है, राम जी की कृपा से मैं बची, राम जी की कृपा से मैं बची, राम जी की कृपा से, मैया यशोदा ये तेरा कन्हैया, पनघट पे मेरी पकड़े है भैया, संग मुझे करता है, संग मेरे लड़ता है, राम जी की कृपा से मैं बची, राम जी की कृपा से मैं बची हो, राम जी की कृपा से। गोकुल की गलियों में जमुना किनारे वो मोहे कंकरिया छुप छुप के मारे, नटखट अदाएं सूरत है भोली, होली में मेरी भिगोए वो चोली, भैया न छोड़े कलैया मरोड़े, भैया न छोड़े कलैया मरोड़े, भैया पड़ो फिर भी पीछा न छोड़े, मीठी मीठी बातों में मुझको फंसाए हाय, राम जी की कृपा से मैं बची, राम जी की कृपा से मैं बची हो, राम जी की कृपा से। हेलो फरमाइश। आदाब मैडम। आदाब। श्रीनगर से बात कर रहा हूँ साहिल। ये श्रीनगर की वादियों के बारे में तो हमने बहुत सुना है, हमने देखी भी है उसकी खूबसूरत वादियां और उसकी खूबसूरती का क्या बयान करें, एक से बढ़कर एक नज़ारे हैं। तो आप
कुछ कहना चाहते हैं तो बताइए श्रीनगर के बारे में। धीरे धीरे सर्दियाँ शुरू हो चुकी है लगभग। सुबह शाम अब अच्छी खासी ठंड होती है क्योंकि अब तो गर्मियों के दिन गए, अब तो सर्दियों के दिन आ गए। अब जो यहाँ का खान पान वो तो मुख्तलिफ होगा गर्मियों से, और जो यहाँ के कपड़े वो भी मुख्तलिफ होंगे। अब गर्मियों के कपड़े लगे, सर्दियों के कपड़े लगेंगे गरम गरम, और 1 महीने के बाद लगभग अब कांगड़िया भी शुरू होगी और ब्लावर भी शुरू होंगे। जी। तो जब वहाँ बहुत सर्दी पड़ती है, जैसे अब दिसंबर और जनवरी, तो बहुत खास तौर पर वहाँ बहुत बर्फबारी भी होती है, बहुत सर्दी होती है, तो जब ये कड़ाके की सर्दी होती है तो इससे निपटने के लिए आप थोड़े जो इंतजाम एक्स्ट्रा आपको करने पड़ते होंगे, क्या इंतजाम करते हैं आप? वो जी वही मैडम, कांगड़ियों का ये इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर, और ब्लावर और बुखारिया भी जलाते हैं कई कई लकड़ियों के। और आजकल ऐसा भी हुआ कि अब घर में ही लोगों ने, मतलब जो नए नए मकान बनाए थे वो अब घर में ही हमाम रखते हैं सर्दियों के लिए, तो फिर वो उसी को लकड़ियों से जलाते हैं। आजकल इलेक्ट्रिक हमाम भी आए हैं, वो भी इस्तेमाल करते हैं। कांगड़ी का आपने जिक्र किया है, कांगड़ी एक ऐसा वो एक इस टाइप का एक बर्तन के जैसा होता है ना, बना हुआ, जिसमें थोड़े से कोयले वगैरह डाल करके जब आप बाहर जाते हैं तो वो रोब जो पहनते हैं उसके अंदर ही आप उसे पकड़ के रखते हैं ताकि वो शरीर को गर्म रखे। जी बिल्कुल, फरन के अंदर पहनते हैं। हाँ। और वो मिट्टी का बना हुआ जो बर्तन होता है ना, उसी से उसका भी बर्तन बनता है, लेकिन अब उसको दूसरे से बाहर से वो फिर वो बनाते हैं, वो एक तरह का लकड़ी ही होता है जिससे फिर वो उसको बंद करते हैं। बेंत की जो लकड़ी होती है उस तरह की जो नरम लकड़ी होती है उससे बनाया जाता है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही। जी साहिल जी, अपनी पसंद का गाना बताइए। फिल्म का नाम है इम्तिहान, लता की आवाज में, रोज शाम आती थी मगर ऐसी न मगर ऐसी न थी, रोज रोज हटा छाती थी मगर ऐसी न थी। ये आज मेरी जिंदगी में कौन आ गया, रोज शाम आती थी मगर ऐसी न थी, रोज रोज हटा छाती थी मगर ऐसी न थी।
ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। आप सभी श्रोताओं से अनुरोध है कि आज जिन श्रोताओं के फोन लगे हैं वे अगर किसी अन्य गीत की फरमाइश करने के इच्छुक हैं तो वे हमें कम से कम 2 माह के बाद ही फोन करें ताकि अधिकतम श्रोताओं को कार्यक्रम में सहभागिता का अवसर प्राप्त हो। ऐसे आपको यहाँ एक विशेष बात हम बताना चाहते हैं कि हेलो फरमाइश कार्यक्रम की जो रिकॉर्डिंग है वो नवंबर महीने से, यानी कि पहला जो सोमवार आता है नवंबर महीने का वो 3 नवंबर को है। तो अब इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हम प्रत्येक सोमवार को करेंगे दिन में 11 बजे से। इस बात को आप नोट कर लीजिए। बुधवार के स्थान पर अब इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक सोमवार को, यानी नवंबर महीने का पहला सोमवार 3 नवंबर को। अब आपको बता देते हैं कि हमारा जो फोन नंबर है वो है 022-400-24662। हेलो फरमाइश कार्यक्रम का प्रसारण होता है गुरुवार और मंगलवार को शाम 4 बजे और इसी कार्यक्रम का पुनः प्रसारण होता है शुक्रवार और बुधवार को सुबह 10 बजे। चलने से पहले आपको बता दें कि कार्यक्रम का सफर आपने तय किया मेरे यानी मंजू द्विवेदी के साथ। रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया राघवेंद्र सिंह नेगी ने। अब आज्ञा दीजिए, नमस्कार। हेलो फरमाइश। विविध भारती की फोन इन सर्विस के इस प्रोग्राम का पिटारा आज के लिए हुआ पूरा। पिटारा हर रोज पेश होता है, रोजाना सुनिए पिटारा।